हाय एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों की डिमांड के ऊपर आज मैं आपके लिए एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। ये सीरीज़ आपकी 4 से 5 दिन में ख़त्म हो जाएगी, जिसमें हर एक टॉपिक मैथमेटिक्स का जेकेएसएसपी क्लास 4 में जो आपके सिलेबस है उसमें 75 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। इसकी खास बात ये रहेगी, इसमें हर एक लेवल और हर एक वैरायटी मैं कोशिश करूँगा कवर करने की, जिसके बाहर आपके क्वेश्चन ना ही आएंगे। ठीक है। सो आज हमारा डे 1 है। डेली हम लोग कोशिश करेंगे 15 क्वेश्चन हम लोग करें। ठीक है। सो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे पहली बार आप लोग विजिट कर रहे हैं तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस क्लास की टाइमिंग आप लोग नोट कर लीजिए। डेली 8 PM पे ही आपको क्लास मिला करेगी। आप लोगों ने आने वाले 4-5 दिन डेली जुड़ना है और अपने सभी फ्रेंड्स को भी इंटीमेट कर देना है दैट शुभम सर इज टेकिंग 75 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज, और उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने अब तैयारी करनी है। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। सो सबसे पहला टॉपिक आपका मैंने रखा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। ठीक है। ये जो क्वेश्चन है आपका, इस वैरायटी का क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि ये आपका जो रिसेंट में BSF CSF का पेपर हुआ था उसमें भी देखने को मिला था। ठीक है। इसमें करने के 2-3 तरीके होते हैं। जो सबसे सोफिस्टिकेटेड आसान है वो मैं करा देता हूँ आपको। ठीक है। सो आप लोगों ने क्या करना होता है, जितने भी पैरामीटर्स हों उनको सभी को पहले लिख लेना होता है। उसके बाद आप लोगों ने रो वाइज चीज़ें लिखनी है। रो वाइज जैसे A और B, फर्स्ट रेशियो आपने नोट करनी है। A के नीचे नोट करना है 3, B के नीचे नोट करना है 4। ठीक है। सिमिलरली B और C की हमें नोट करनी है, बट मेक श्योर आपने ये करना है कि आप उसको जब सेकंड वैल्यू यहाँ से उठाएं तो उसको सेकंड रो में लें, फर्स्ट रो में ना। ऐसा ना कर देना कि यहाँ B ले लिया 8 और C को यहाँ ले गए। नो, सेम रो में रखना है। जैसे ये रो 1 है और ये रो 2 है, तो अब तो सेकंड वाली वैल्यू उठानी है तो लेनी है रो 2 में। तो कैसे करेंगे, B के नीचे 8, C के नीचे 9। कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, यहाँ 8 और यहाँ 9 ले लेते हैं, वो गलत हो जाता है। ठीक है। इसके बाद क्या होता है, ये जो खाली जगह बची होती है इनको फिल करना होता है। ठीक है। फिल करने के लिए कुछ नहीं करना, उसके लेफ्ट वाली, इधर उसके लेफ्ट वाली या राइट वाली, दोनों में से एक ही कोई वैल्यू होगी, उसको आपने लिख लेना होता है। जैसे ये है, इसके लेफ्ट में एक ही वैल्यू है दैट इज 4, तो आपने यहाँ लिखना है 4। ठीक है। सिमिलरली यहाँ 8 है तो यहाँ आप क्या लिखोगे 8। उसके बाद आप लोगों ने नीचे की तरफ इनको मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है। ये मैं डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ ताकि जो बच्चों ने पहले नहीं पढ़ा है वो भी यहाँ से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाए। तो ये बनेगा 8 या 24, 8 चौके 32 और 9 चौके 36। ठीक है। इसके बाद अगर ये फर्दर सिंप्लीफाई हो जाए तो आपने इनको सिंप्लीफाई करना होता है। ठीक है। सो आप देखिए 36 है, 32 है, तो 4 के टेबल में सारे आ जाएंगे। 6 चौके 24, 8 चौके 32 और 9 चौके 36। तो आपकी फाइनल रेशियो क्या निकल के आएगी, तीनों की रेशियो, यानी कि A रेशियो B रेशियो C आपकी बनेगी 6, 8, 9। सो ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। समझ आ गई होगी तो लिख देना कमेंट बॉक्स में यस सर। मैं कोशिश करूंगा हर एक टॉपिक विद बेसिक शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको समझाता जाऊं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका रेशियो आपने निकालनी है यहाँ पे। ठीक है। व्हाट इज द रेशियो, तो देखते हैं क्वेश्चन इज क्या कह रहा है। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए स्कूल इज 2140। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 2140। ठीक है। एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 1200, और उनमें से गर्ल्स कितनी है 1200। अब आपसे रेशियो पूछी गई है टोटल नंबर ऑफ बॉयज की टू द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, तो मतलब बॉयज और गर्ल्स की रेशियो आपसे पूछी गई है। डिवाइड में आप लोग लिखोगे वो भी मतलब सेम होता है, रेशियो का मतलब यही होता है। सिंगल रेशियो को हम लोग डिवाइड की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है। अब आपको नंबर ऑफ बॉयज चाहिए, तो 1200 अगर गर्ल्स हैं, टोटल 2140 हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें नंबर ऑफ बॉयज मिल जाएंगे। ठीक है। ये कितने बन गए 940। तो आपसे रेशियो पूछी गई है 940 की और 1200 की। ठीक है। इससे ये काट सकते हैं, 2 से काट दो 47 से जाएगा, 2 से काट दो 60 से जाएगा। सो आपकी रेशियो क्या बन रही है 47/60, और रेशियो को लिखा कैसे जाता है इस तरह से, रेशियो के साइन के साथ। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर A दैट इज 47/60। क्लियर। तो इस तरह से अब आपने अच्छे से चीज़ों को सीखते चलना है, हर एक वैरायटी कवर होगी। ठीक है। नेक्स्ट वैरायटी की हम लोग बात करेंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, मिक्स करने वाला रेशियोज को, बट यहाँ पे क्या है वैल्यूज थोड़ी सी ज़्यादा है। लेट्स सी। ठीक है। एक तरीका मैंने आपको पहले सिखा दिया था, इसमें नया तरीका सिखाऊंगा। आपने क्या करना है, यहाँ पे जो दोनों में कॉमन वैल्यू हो ना, दोनों में कॉमन हो, जैसे
यहाँ पे क्या है, ए बी सी सी डी ई, मतलब सी दोनों साइड क्या है, कॉमन है। तो आप लोगों ने करना क्या होता है, दोनों साइड सी की वैल्यू, कॉमन की वैल्यू बराबर करनी होती है। सी की वैल्यू यहाँ कितनी है, 2, यहाँ सी की वैल्यू कितनी है, यहाँ सी की वैल्यू है ये फर्स्ट वाली 1, तो सी की वैल्यू एक साइड 2 है, एक साइड 1 है। बराबर कैसे कर सकते हैं, मैं दोनों रेशियोज को लिख देता हूं यहां पे। अब ये 2 है, ये 1 है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2 बन जाएगी। बट आप इकलौते इसको नहीं कर सकते, पूरी की पूरी रेशियो को करना पड़ता है, ठीक है, क्लियर। तो अब कर सकते हैं इसको 1 3 2, और ये बन गई 2 2 2 4 3 2 6, ठीक है। ये थी ए बी सी और ये था सी डी एंड ई, क्लियर। जैसे ही आपका कॉमन जो वेरिएबल है, कॉमन वैल्यू जो है वो बराबर हो जाए, तो आप डायरेक्ट पूरी की पूरी रेशियो को लिख सकते हैं, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, ए की 1, बी की 3, सी दोनों साइड 2 है, डी हो गया 4 और ये 6। सो आंसर बनेगा 1 3 2 4 6। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एक और वैरायटी क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एवरेज एज ऑफ अ पर्सन एंड हिज सन इज 30 ईयर्स। 30 साल उनकी एवरेज एज है, एक पर्सन है, उसका बेटा है, ठीक है। द रेशियो ऑफ देयर एजेस इज 4:1। वेरी सिंपल से बताऊंगा, फादर और सन की रेशियो दे रखी है एज की 4:1। तो जब भी रेशियो दी जाती है एग्जैक्ट में अगर मानना हो तो उनके साथ हम लोग क्या ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं, ठीक है। कह रहा है एवरेज एज पर्सन और सन की है 30 साल। तो आपको पता है एवरेज कैसे निकलती है, वैल्यूज का सम डिवाइडेड बाय जितनी वैल्यूज हो, कितनी है 2, ठीक है। एवरेज दी गई है 30, सम कितना बनेगा उनकी एजिस का, 4x इसकी है 1x इसकी है, तो 4x प्लस 1x डिवाइडेड बाय 2। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये बनेगा 5x इज इक्वल टू 30 इंटू 2 60, x इज इक्वल टू 60/5 यानी कि 12, ठीक है। x की वैल्यू आ गई 12। पूछा क्या गया है, फाइंड द एज ऑफ सन। तो सन की एज हमने क्या लेट करी थी, 1x, तो मतलब 1x, x की वैल्यू 12, तो 1x की वैल्यू भी 12। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। कॉन्सेप्ट समझ लेना, जब कभी भी रेशियो दी जाए और उनको एग्जैक्ट में मानना पड़े तो उनके साथ एक कॉमन वेरिएबल आप लोगों ने ले लेना होता है, दोनों में सेम। फॉर एग्जाम्पल 2 और 3 दे दी गई किसी चीज़ की रेशियो और बोले कि उनका सम है 10, तो आप कैसे इक्वेट करोगे, 2 3 को कैसे मानोगे, 2x और ये 3x, उनका सम यानी कि इन दोनों को प्लस करके किसके बराबर आएगा, 10 के बराबर, ठीक है। ये ऐसे सिंपल कॉन्सेप्ट अभी मैं सिखा रहा हूं ताकि 5 दिन पढ़ के भी आप अच्छे खासे 15 तक नंबर आराम से ला सकते हैं, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। So question number 4 is saying 5. Amit and Suresh have invested in the ratio of 4:7. If both invested a total amount of 49500, then find the investment of Suresh. Very simple question. Same pattern पे है, अमित है और आपका सुरेश है, ठीक है। रेशियो क्या है उनकी, 4 और 7, तो एग्जैक्ट में मानेंगे 4x, सुरेश की 7x, ठीक है। टोटल अमाउंट उसने कितना दिया है, 49,500। तो इनका टोटल कैसे बनेगा, 4x प्लस 7x की वैल्यू दे रखी है 49,500, ये बना 11x की वैल्यू आएगी 49,500, ठीक है। तो x की वैल्यू 11 डिवाइड में चला जाएगा, काटिए इसको, 11 4 44, रिमाइंडर 5 55 यानी कि 5 से कटेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4500। पूछा क्या गया है, इन्वेस्टमेंट ऑफ सुरेश। सो सुरेश की आप लोग देख लीजिए कितनी लेट करी थी आपने, सुरेश की लेट करी थी 7x, तो मतलब 7x की वैल्यू आपने बतानी है। x की वैल्यू है 4500, कर लीजिए मल्टीप्लाई, 7 पंजे 35, 3 7 चौके 28, 3 31, तो 31,500 यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। 31,500 किसकी इन्वेस्टमेंट है, सुरेश की। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। जिस चीज़ को ये समझ आ गया ना, ईमानदारी से सेशन को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में मज़ा आ गया सर, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ आपको बार बार, दिस इज़ द क्रूशियल टाइम। ये आपने जितनी भी पिछले 4-5 महीने मेहनत करी है, अब टाइम आ गया है उसको बूस्ट करिए और जॉब ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग इन ए क्लास द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द रेशियो 4:5,
इफ 10 more boys join the class, the ratio of number of boys and girls becomes 6:5। तो इनिशियल रेशियो कितनी दे रखी है, 4 और 5। तो अगर मुझे इनिशियली मानना हो कि कितने कितने लड़के थे कितनी लड़कियां, तो 4x और 5x मानेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, 10 बच्चे और लड़के ज्वाइन करा, लड़कियों ने कुछ नहीं फर्क पड़ा, लड़के कितने थे, 4x है ना, ये बॉयज़ हैं ये गर्ल्स। तो अब लड़के कितने हो गए, 4x + 10, लड़कियां उतनी ही हैं। और कह रहा है रेशियो कितनी बन गई, अब 6:5। तो रेशियो को डिवाइड में लिख सकते हैं, ये बॉयज़ लिख दिए, ये गर्ल्स, ये बॉयज़ की और गर्ल्स की रेशियो लिख दी, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू फाइंड की जाती है, 5 चौके 20, 10 पंजे 50, 6 पंजे 30 x, ठीक है। 20 उधर जाएगा, 30x - 20x की वैल्यू बनेगी 50, ये वैल्यू बन गई 10x = 50, x की वैल्यू बनेगी 50/10 यानी कि 5, ठीक है। अब पूछा क्या गया, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द क्लास। तो गर्ल्स कितनी होंगी, गर्ल्स थी कितनी इनिशियली, 5x। तो 5x यानी कि 5 इंटू एक्स की वैल्यू 5, आंसर विल बी 25। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यस, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। a/7 = b/9 = c/11। जब कभी इसकी रेशियो आपसे पूछी जाए, बताओ a, b और c की रेशियो क्या है, तो सीधा मार्क कर देना 7, 9 और 11, सीधे उनके नीचे नीचे वैल्यू लिख देना। ये आता कैसे है समझ लीजिए। देखो a, अगर मैं b को डिवाइड में ले आता हूँ, 7 को उधर लेके जाता हूँ, तो ये बनेगा 7/9। सिमिलरली b और c वाले को करते हैं, b के नीचे c आ जाएगा, 9 ऊपर जाएगा 11। अब देखो b यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है। जब कॉमन वेरिएबल सेम होता है तो डायरेक्ट रेशियो लिखी जाती है सामने वाली, a के सामने 9, b के सामने 7 और c के सामने 11। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 7, 9 एंड 11। अच्छा कॉन्सेप्ट है, यूज हो सकता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटल वेट ऑफ संजय एंड सुरेश। संजय एंड सुरेश इज 120 kg, 120 kg दोनों का वेट है, ठीक है, दोनों का वेट है 120 kg। ओके, इफ संजय वेज 30 kg मोर देन सुरेश, अगर संजय का वेट सुरेश से 30 किलो ज़्यादा है, ये संजय आ गया, ये आ गया सुरेश, ठीक है। व्हाट द रेशियो ऑफ वेट ऑफ सुरेश टू दैट ऑफ संजय। तो इस तरह से रेशियो पूछी गई है। तो टोटल 120 है, इसका 30 ज़्यादा है। बच्चे यहाँ पे गलती खा जाते हैं, उनको पता नहीं चलता कैसे करना है। जब कभी भी इस तरह की कंडीशन बने तो जितना ज़्यादा है पहले उसको बाहर निकाल दो, पीछे बच गया 90, ठीक है। 90 को आप बराबर बराबर बांट दो, 45 इसको दे दो, 45 इसको दे दो। अब उसने कहा है संजय की ज़्यादा है 30 किलो, तो 30 इसमें जोड़ दो। अब हो गया इसके 30 ज़्यादा, ठीक है। ये बन गया 75, ये बन गया 45, लेकिन रेशियो पूछी गई है सुरेश की संजय के साथ, तो ऊपर सुरेश रखना है, नीचे संजय रखना है। सुरेश कितना हो गया 45, संजय हो गया 75। कर लीजिए 15 × 45, 15 × 5 75। जिस बच्चे ने टेबल याद नहीं करे हैं, प्लीज़ 1 से लेके 20 तक के टेबल याद कर लीजिए, इसके बिना आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं हो सकती, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। So next question is saying the speed of 3 cars are in the ratio 2, 3 and 4. Find the ratio between the time taken by these cars to cover the same distance. ये कॉन्सेप्ट आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का है। याद रखना जब कभी भी डिस्टेंस क्या हो कांस्टेंट, जैसे यहाँ पे सेम डिस्टेंस है, तो जो स्पीड की रेशियो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। तो सीधा सीधा मतलब अगर स्पीड की रेशियो 2, 3, 4 है, तो टाइम की रेशियो 1/2, 1/3 और 1/4 है। और इस तरह से जब डिवाइड में आती हैं, इनको प्रॉपर रेशियो में कैसे लाते हैं, तरीका समझ लीजिए। तीनों का लिया जाता है एलसीएम, 4, 3 और 2 का आराम से ले सकते हैं, 12 आएगा। उसके बाद नीचे वाली वैल्यू से एलसीएम को डिवाइड किया जाता है, 12 को 2 से डिवाइड करा बना 6, ऊपर वाली वैल्यू को उससे मल्टीप्लाई किया जाता है, बन गया 6। सिमिलरली 12 को 3 से डिवाइड करा बना 4, ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई 1 ही है तो बनेगा 4। 4 है, 12 से डिवाइड करा 3, ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई 6, 4, 3 आपका क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ये तरीका अच्छे से समझ लेना। एलसीएम लेते हैं, डिनोमिनेटर से उसको डिवाइड करते हैं, न्यूमरेटर से करते हैं मल्टीप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, सो क्वेश्चन इज सेइंग एलसीएम ऑफ, अब आपका टॉपिक स्टार्ट हो गया एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। रेशियो प्रोपोर्शन ऑलमोस्ट कवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
LCM of two numbers is 252 and their ratio is 6:7. Find the numbers. ये अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको समझने के लिए पहले हम समझेंगे LCM क्या होता है। ठीक है, एक नंबर है 6, एक नंबर है 7, इनकी रेशियो तो एग्जैक्ट में मैंने बताया कैसे मानते हैं, 6x और 7x। LCM का मतलब होता है एक ऐसा नंबर जो दोनों के टेबल में आए और छोटे से छोटा। तो जैसे एलसीएम निकालते कैसे हैं वो देखो, ये आ गया 6 × x पहली वैल्यू, ठीक है, और 7x आ गई सेकंड वैल्यू। जो दोनों में कॉमन होता है उसको एक बार लिखा जाता है, x कॉमन है तो एक बार लिखेंगे एलसीएम में, और बची हुई चीज़ें पूरी लिखी जाती हैं। तो ये आपका बनेगा इसका एलसीएम 6 × 7 × x। तो आप लोग यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हो 7 6 42 इंटू एक्स की वैल्यू किसके बराबर, 252। एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करोगे 252/42, इसको काटोगे ये कटेगा 6 से, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी बनेगी, 6। क्लियर, ये कॉन्सेप्ट अच्छे समझ लेना यार, ठीक है, एलसीएम वाला। एक्स की वैल्यू 6 पूछा क्या गया है, फाइंड द नंबर्स। तो नंबर एक 6x था, एक 7x था, तो 6 × x यानी कि 6 × 6, पहला नंबर बन गया 36, दूसरा नंबर बन गया 6 × 7 यानी कि 42। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट रिवाइंड करके देख लेना, कुछ बच्चों को हो सकता है समझ ना आया हो। क्लियर, एलसीएम के फंडे अगर क्लियर होंगे तो ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा ये क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है 6 बेल्स टॉलिंग एट एन इंटरवल ऑफ 2 4 6 8 10 एंड 12, मतलब 6 घंटियाँ हैं। एक घंटी जो है वो 2 सेकंड के बाद बजती है, एक 4 सेकंड के बाद बजती है, एक 6, एक 8, एक 10 और 12। बताओ 30 मिनट के अंदर वो कितनी बार टन टन करेंगी, 30 मिनट के अंदर। सीधा सीधा याद रखना, सबसे पहले लेना पड़ता है एलसीएम, जितनी वैल्यूज हो, 2 4 6 8 10 और 12, सबका एलसीएम लेंगे, सीधा सीधा बन जाएगा 60 से नहीं बनेगा 120। कैसे लेते हैं आपको पता है, कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है। 120 सेकेंड्स है ना। अब उसने पूछा है कि 30 मिनट के अंदर, 30 मिनट का मतलब 30 मिनट है ना, तो 120 सेकंड में एक बार टॉल करेंगी, तो मतलब क्या हो गया, 120 सेकंड मतलब होता है 2 मिनट, तो 2 मिनट में एक बार करेंगी, तो 30 मिनट में कितनी बार करेंगी, 2 से करेंगे डिवाइड, आंसर विल बी 15। तो कितनी बार एक साथ करेंगी वो, 15 बार। ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, समझ लेना, अच्छे से एग्जाम में आ जाएंगे ये। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 15 और 11। जब भी रेशियो दिखे एग्जैक्ट में मानना हो, 15x और ये 11x। कह रहा है उनका HCF कितना है, 13। ठीक है, अब HCF देख लेते हैं क्या होता है, यहाँ से HCF भी क्लियर हो जाएगा। 15x को हम कैसे लिख सकते हैं, 15 × x, और 11x को कैसे लिख सकते हैं, 11 × x। HCF का मतलब होता है जो चीज़ दोनों में कॉमन हो। दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे आ रहा आपका x, तो HCF इसका किसके बराबर बनेगा, x, और HCF किसके बराबर दिया गया है, 13। तो मतलब x की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पे, 13। x की वैल्यू कितनी है, 13। तो यही आपसे पूछा गया है, बताओ नंबर। तो नंबर एक 15x है, एक 11x है, तो निकाल सकते हैं आराम से, ये 15x, ये 11x। x की वैल्यू कितनी, 13। इस साइड दूसरा नंबर क्या बनेगा, 11 × 13। 15 को 13 से किया तो बन गया 195, और 13 को 11 से करा तो 143। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन अगर आपने HCF का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा है, LCM का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है। ठीक है, देखते संग पता चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिया। LCM 2 नंबर का है 280 और उनकी रेशियो है 7:8। नंबर रेशियो 7 और 8 एग्जैक्ट के में मानेंगे 7x 8x। ये क्वेश्चन फिर डिटेल में करा देता हूं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका अच्छा हो जाए। ठीक है, क्लियर, यस। सो लेट्स सी, तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, ये मैंने लिख दिया 7x को ब्रेक करके 7 × x, 8x को लिख दिया 8 × x। ठीक है, एलसीएम में क्या करते हैं, जो चीज़ कॉमन होती है उसको एक बार लिखा जाता है, और जो बच जाए उसको पूरा लिखा जाता है। ठीक है, ओके। सो एलसीएम कितना बन रहा है, 8 7 56, 56x आपका किसके बराबर दिया गया है, 280 है ना। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 280/56, तो ये कटेगा पूरा 5 से। क्लियर, x की वैल्यू कितनी बन गई, 5। सो नंबर पूछे गए हैं, नंबर क्या लट कर रहे थे, 7x
एंड 8x, है ना, यही नंबर थे। तो 7 इंटू एक्स यानी कि 5, 35, 8 इंटू एक्स 8 इंटू 5 यानी कि 40। सो 35 एंड 40, 35 एंड 40 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14, टॉपिक आपका स्टार्ट होता है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो उन्हें याद रखना, अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आ रही है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप हमारे फेसबुक ग्रुप पे उसे डाल सकते हैं। ठीक है, फेसबुक ग्रुप पे मैं कोशिश करता हूँ कई बार, या फिर आप हाँ फेसबुक पे आप लोग उसको डाल देना, मैं कोशिश करता हूँ वहाँ से क्वेश्चंस लेके उनको सॉल्व करा दूँ। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बता देना अगर किसी का कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो। क्वेश्चन इज सेइंग अ पर्सन वॉकिंग एट अ रेट ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ ब्रिज इन 9 मिनट्स, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ब्रिज। छोटा सा कॉन्सेप्ट इस पूरे टॉपिक का एक बार बता देता हूँ। देखो, इस पे टाइम, स्पीड एंड टाइम, डिस्टेंस टाइम और स्पीड, तीन चीज़ें होती हैं। याद रखना, हमेशा दो ही ऐसे पॉसिबल केसेस हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं यूनिट्स के चक्कर में। ठीक है, कैसे? अगर डिस्टेंस आपका किलोमीटर में है तो टाइम आवर में होना नेसेसरी है और स्पीड आपकी आती है किलोमीटर पर आवर में। डिस्टेंस अगर मीटर में है तो टाइम सेकंड्स में होना चाहिए और स्पीड आपकी आती है मीटर पर सेकंड में। बड़ी बार जरूरत पड़ जाती है किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करने की मीटर पर सेकंड में, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में। याद रखना, कन्वर्ट किया कैसे जाता है, अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई किया जाता है 5/18 के साथ। रटा मार लेना, इतना टाइम नहीं है, फिर कभी बता दूंगा। ठीक है, इनटू उल्टा यहाँ पे 18/5 और यहाँ 5/18, ये कॉन्सेप्ट है, इसको नोट कर लेना। जिसको टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में दिक्कत है उसकी पूरी कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्रिज। तो डिस्टेंस आपको किस में दिया गया है, किलोमीटर, स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, टाइम मिनट्स में है। ऐसा तो कोई हमारे पास है नहीं, इनके यूनिट्स मीटर में लिख लेना। ठीक है, सो आंसर मीटर में लाना है हमें। सबसे पहले स्पीड को करना पड़ेगा कन्वर्ट, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये वैल्यू बन गई आपकी 50/18। ठीक है, मिनट, टाइम आपका मिनट में दिया गया है, सेकंड में लाना पड़ेगा, इनटू 60 करेंगे, बन गया 540 सेकंड, ये मीटर। अब डिस्टेंस आपका होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड आपकी कितनी दे रखी है, 50/18, और टाइम दे रखा है 540। 18 से ये काटोगे, कटेगा 3 से, मल्टीप्लाई करोगे 5×3=1500, आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ये जो पूरा का पूरा टॉपिक है एक ही फॉर्मूले पे बेस्ड है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जो इससे पहले दो चीजें मैंने बताई, बस खत्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो काफी अच्छा और सिंपल क्वेश्चन हमें लगता है। कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 690 किलोमीटर इन 30 आवर्स, और आंसर आपको पूछे गए हैं किलोमीटर पर आवर में। तो ये किलोमीटर में है या आवर में है, किलोमीटर पर आवर का सेट होता है, कोई दिक्कत नहीं है। स्पीड पूछी गई है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 690/30, 0 से काटा 0, 3 दूनी 6, 3 3 9, आंसर विल बी 23 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर? इसके साथ साथ आप लोगों के लिए दो क्वेश्चन अभी आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगर 72 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो ये क्या आंसर बनेगा। इसके साथ साथ 72 किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आंसर बनेगा, दोनों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्लियर? आज के 15 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्लास में कल 8 बजे शाम को आपको अगले 15 क्वेश्चन मिलेंगे और टॉपिक कवर करेंगे उसमें। ठीक है, सो थैंक यू सो मच इस क्लास में बने रहने के लिए, और ये क्लास आपको कैसी लगी जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल। करते रहिए मेहनत जब तक जॉब ना लग जाए। थैंक यू।